नमस्कार। कक्षा 12 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर देख लेवे। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 80 अंक और इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और आप सभी को इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो समस्त कक्षा 12 वाले प्रिय छात्रों, आप सभी इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर को और इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर में दिए गए सभी प्रश्नों को समझकर पढ़ लेवे। तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया, जिसमें सही विकल्प का चयन कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, भक्ति काल के सगुन काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है वाला तुलसीदास। तुलसीदास जी आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है शब्द गुण के मुख्यतः प्रकार होते हैं। तो दूसरी में आप सभी को सही उत्तर लिखना है वाला 3। शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं, प्रसाद, माधुर्य, ओज। तीसरा आपका दिया है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है स वाला दूध पानी का मिश्रण, दूध पानी का मिश्रण। चौथा आपका दिया है आनंद यादव के पिता का नाम था। आनंद यादव के पिता का क्या नाम था? तो चौथी में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अ वाला रत्नाप्पा। क्या लिखना है? रत्नाप्पा आपको लिखना है चौथी का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया है आंधी के आम का अर्थ है। आंधी के आम का अर्थ क्या है? तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अ वाला सस्ती वस्तु। क्या लिखना है? सस्ती वस्तु। छठा आपका दिया है भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ। तो छठी में आप सभी को सही उत्तर लिखना है द वाला 1993। क्या लिखना है? 1993 में भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ। अब आप सभी यहां पर दूसरा क्वेश्चन देख लेवे, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द का चयन कर आपको करना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में दिन का पंक्ति किसको माना गया है? तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सूर्य। क्या लिखना है? सूर्य आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध कहलाता है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है व्यंजना। व्यंजना कहलाता है। तीसरा आपका दिया है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है यह आपको बताना है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है भ्रांति मान अलंकार है। पांचवा आपका दिया है यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज कहां पर जाने की रीति अपनाई? तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बिरला मंदिर। क्या लिखना है? बिरला मंदिर आपको लिखना है पांचवे का सही उत्तर। छठा आपका दिया है मीडिया की भाषा में बीट का अर्थ है। तो बीट का अर्थ क्या है यह आपको बताना है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है क्षेत्र। क्षेत्र आपको छठे का सही उत्तर लिखना है। ठीक है, अब आप सभी यहां पर तीसरा क्वेश्चन देख लेवे, जिसमें सत्य या असत्य बताकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। इनके उत्तर देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देवे। शेयर करने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। जिसमें हमारा पहला दिया प्रातः काल का आकाश नीले पानी जैसा था। तो पहला आपको लगाना है असत्य। दूसरा आपका दिया है आत्मकथा सत्य घटना पर नहीं होती। तो दूसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। तीसरा आपका दिया है बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक निबंध है। तो तीसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य।
चौथा आपका दिया है मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है। तो चौथा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। पांचवा आपका दिया है सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात 1:2:4 था। तो पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। ठीक है, सत्य आपको लगाना है पांचवा। छठा आपका दिया है उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा गया है। तो छठा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल बांटा गया है। चौथे क्वेश्चन में आप सभी को सही जोड़ी बनाकर या मिलाकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान यहां से कर लेवे आलोक धनवा। तो पहले का मिलन आपको करना है जनता का आदमी, काले मेघा पानी दे। तो दूसरी का मिलन आपको करना है धर्मवीर भारती, डेडलाइन। तो इसका मिलन आपको करना है आ से अंतिम समय सीमा, अलगोचा। तो इसका मिलन आपको करना है, ठीक है, इसका मिलन आपको करना होगा बा से बंटवारा, उषा। तो उषा का मिलन, उषा का मिलान आप सभी को करना होगा सा से शमशेर बहादुर सिंह, छंद के प्रकार। तो छेटी का मिलान आप सभी को करना होगा यहां पर 2, छंद के 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। बादल राग, तो इसका मिलान आपको करना है ई से 6 खंड। ठीक है, इस प्रकार से आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। अब आप सभी यहां पर 5वां क्वेश्चन देख लेंगे, जिसमें एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया गुड़दाने का क्या अर्थ है। तो पहले में आप सभी को यहां पर लिखना है गुड़ और अनाज का मिश्रण, गुड़ और अनाज का मिश्रण। ठीक है, ये आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। और दूसरा आपका दिया है तुलसीदास जी ने दरिद्रता की तुलना किससे की है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है रावण, रावण आपको लिखना है दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया है पहलवान चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बादल सिंह, क्या लिखना है बादल सिंह। ठीक है, और चौथा आपका दिया है हिंदी की पहली कहानी किसे माना गया है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है इंदुमती, क्या लिखना है इंदुमती। ओके, और पांचवा आपका दिया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक कौन थे। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है जॉन मार्शल, जॉन मार्शल आपको लिखना है पांचवे का सही उत्तर। छठा आपका दिया है छापे खाने का आविष्कार किसने किया था। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है, लिख लेवे। इसमें आपको लिखना है योहानेस गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। ठीक है, ये आपको लिखना है छठी का सही उत्तर। सातवां आपका दिया है मराठी भाषा में लिखी जुज कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो सातवें में आप सभी को सही उत्तर लिखना है केशव प्रथम वीर। ठीक है, ये आपको लिखना है सातवें का सही उत्तर। अब आप सभी यहां से 2-2, 3-3 और 4-4 नंबरों के प्रश्नों को देख लेवे, और हां सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। छठा क्वेश्चन दिया कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी सासों को 2 तार क्यों कहा है, इसके बारे में आपको लिखना है। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आप सभी को कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताकर लिखना है। 7वें क्वेश्चन में आप सभी को शुक्लोत्तर युग की 2 प्रमुख विशेषताएं बताकर लिखना है। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आप सभी को भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को आलंबन विवाह और उद्दीपन विवाह में 2 अंतर बताकर लिखना है। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आप सभी को संचारी भाव किसे कहते हैं, किन्हीं 2 संचारी भाव के नाम बताकर आपको लिखना है। 9वें क्वेश्चन में आप सभी को संदेह
अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। और इसके अतिव्य वाले क्वेश्चन में आप सभी को करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। सबसे पहले तो आप सभी यहाँ पर प्रश्नों को देखिए, देखने के बाद पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको इन प्रश्नों को समझना है, समझने के बाद आपको इन प्रश्नों के उत्तर को याद करना है। 10वें क्वेश्चन में भक्तिन और महादेवी के नामों में विरोधाभास था, इसके बारे में आपको लिखना है। और इसके अतिव्य वाले क्वेश्चन में आप सभी को लेखक जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजारोपण से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको बताकर लिखना है। बाजारोपण से क्या तात्पर्य है, क्या आशय, इसकी परिभाषा आपको देना है, इसका अर्थ आपको समझाकर लिखना है। 11वें क्वेश्चन में आप सभी को निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं दो निबंधकारों एवं उनके दो निबंधों के नाम आपको बताकर लिखना है। और इसके अतिव्य वाले क्वेश्चन में आप सभी को नाटक और एकांकी में दो अंतर बताकर आपको लिखना है। 12वें क्वेश्चन में आप सभी को राजभाषा व राष्ट्रभाषा में दो समानताएं बताकर आपको लिखना है। और इसके अतिव्य क्वेश्चन में आप सभी को क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। 13वें क्वेश्चन में आप सभी को निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करके लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मुहावरे का अर्थ लिखना है, लिखने के बाद आपको वाक्यों में प्रयोग करके लिखना है। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और इसके अतिव्य वाले क्वेश्चन में आप सभी को निर्देश के अनुसार वाक्य परिवर्तन करके आपको लिखना है। ठीक है, तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 14वें क्वेश्चन में आप सभी को उपहार में मिले यशोधर के ड्रेसिंग ग्राउंड का वर्णन अपने शब्दों में आपको करना है। और इसके अतिव्य वाले क्वेश्चन में आप सभी को लेखक होम थानवी द्वारा लिखित अतीत में दबे पाव पाठ में मोहनजोदड़ो की नगर योजना की तुलना आज के नगरों से किस प्रकार की है, इसके बारे में आपको बताकर लिखना है। 15वें क्वेश्चन में आप सभी को पिक्चर से आप क्या समझते हैं और यह कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। और इसके अतिव्य वाले क्वेश्चन में आप सभी को रेडियो नाटक की कहानी में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, इसके बारे में आपको लिखना है। 16वें क्वेश्चन में आप सभी को कुंवर नारायण अथवा गोस्वामी तुलसीदास का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है। दो रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। और 17वें क्वेश्चन में आप सभी को जैनेन्द्र कुमार अथवा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। दो रचनाएं, भाषा शैली साहित्य में स्थान। सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 18वें क्वेश्चन में आपको भाव विस्तार करके लिखना है। और इसके अतिव्य वाले क्वेश्चन में आपको परीक्षा के दिन विषय पर एक अनुच्छेद बनाकर आपको लिखना है। 19वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर निम्नलिखित अवतित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। सबसे पहले तो आपको इस अवतित पद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए। पहले प्रश्न में आप सभी को इस पद्यांश का शीर्षक बताकर आपको लिखना है। तो पहले में आपको लिखना होगा आराम का महत्व, आराम का महत्व। ठीक है, ये आपको शीर्षक लिखना है। दूसरा आपका दिया है प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा रस है, तो दूसरी में आपको लिखना है शांत रस, शांत रस। ओके, और तीसरे में आराम शब्द की क्या महत्ता बताई गई है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको यही से छांट कर लिखना है। और इसके अतिव्य वाले क्वेश्चन में आपको अवतित गद्यांश दिया है जिसको पढ़ना होगा ऊपर से लेकर नीचे तक। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए। पहले प्रश्न में आप सभी को इस गद्यांश का शीर्षक बताकर आपको लिखना है। तो इसमें आपको लिखना है जीवन में अनुशासन का महत्व। क्या लिखना है? जीवन में अनुशासन का महत्व। ठीक है, और दूसरा आपका दिया है किसका घनिष्ठ संबंध है, तो किसका घनिष्ठ संबंध है ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर।
तीसरे में सफलता का रहस्य किसमें निहित है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक, तीसरे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 20वें क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ, प्रसंग एवं विशेष सहित वाक्य करके आपको लिखना है। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। सबसे पहले तो आपको परीक्षा में इस पद्यांश को पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद संदर्भ, प्रसंग, वाक्य, विशेष लिखना है। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में भी आपको परीक्षा में संदर्भ लिखना होगा, प्रसंग आपको लिखना है और वाक्य आपको लिखना होगा और विशेष आपको लिखना है। 21वें क्वेश्चन में आपको गद्यांश दिया है, गद्यांश को आपको पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद समझना होगा, समझने के बाद आपको इसमें संदर्भ, प्रसंग, वाक्य, विशेष करना है। ठीक है, करके आपको परीक्षा में लिखना है अपने उत्तर पुस्तिका में। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में भी आपको सेम वही करना है, संदर्भ आपको लिखना है, प्रसंग आपको लिखना है, वाक्य आपको करना है, विशेष आपको करना है। ठीक है, 22वें क्वेश्चन में शाला शुल्क मुक्ति के लिए आर्थिक कारण बताते हुए अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र, एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आप सभी को अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र आपको लिखना है। 23वें क्वेश्चन में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना होगा। ठीक है, तो आप अपनी किताब से, अपनी बुक से निबंध को पढ़ लेवे। ठीक है, आपको सबसे पहले पढ़ना है, निबंध को समझना है। ठीक है, तो आप सभी अपने किताब से निबंध को पढ़ लेवे। अब मैं आप सभी को इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता देता हूं। आप सभी इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर को समझकर पढ़ लेवे। अब आप सभी यहां से इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन देख लेवे। तो ये आपका 6ठे क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। ठीक है, कवि ने अपने सासों को दो तार क्यों कहा है, इसके बारे में आपको इस प्रकार से लिखना है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 6ठे क्वेश्चन का अतवे का उत्तर, जिसमें कवि के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं, इसके बारे में आपको इस प्रकार से लिखना है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 7वें क्वेश्चन का उत्तर, जिसमें शुक्लोत्तर युग की आपको प्रमुख 2 विशेषताएं लिखना है, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, आपको यहाँ पर विशेषता लिखना होगा शुक्लोत्तर युग की। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 7वें क्वेश्चन का अतवे का उत्तर, जिसमें भक्ति काल को स्वर्णयुग काल क्यों या शून्य काल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका उत्तर आपको दिया है यहां से लेकर नीचे तक। ठीक है, नीचे तक आपको पढ़ लेना है। ओके, थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 8वें क्वेश्चन का उत्तर, जिसमें आलंबन विवाह और उद्दीपन विवाह में अंतर बताकर लिखना है। थोड़ा आगे और चलेंगे तो आप सभी को 8वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा, जिसमें संचारी भाव किसे कहते हैं, किन्हीं 2 संचारी भावों के नाम आपको लिखना है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 9वें क्वेश्चन का उत्तर, तो इसमें आपको संधि अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना था। और 9वें क्वेश्चन का अतवे का उत्तर आपको दिया है, जिसमें करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 10वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा, भक्तिन और महादेवी के नामों में विरोधाभास था, स्पष्ट करके आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, यहां से लेकर मैं बता देता हूं, यहां से लेकर यहां तक। ओके, थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 10वें क्वेश्चन का अतवे का उत्तर, तो यहां से लेकर आपको यहां तक लिखना है परीक्षा में, या फिर आप यहां तक भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 11वें क्वेश्चन का उत्तर, जिसमें निबंध की परिभाषा आपको लिखना है। उसके बाद आपको 2 निबंधकारों के नाम और उनकी रचनाएं, मतलब निबंधों के नाम भी आपको लिखना है साथ में। ठीक है, तो थोड़ा आपको निबंधकारों के नाम अपनी किताब से देख लेना है। ओके, थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 11वें क्वेश्चन का अतवे का उत्तर, जिसमें नाटक एंड एकांकी में अंतर बताकर आपको इस प्रकार से लिखना है, देख ले यहां पर। ओके, और आगे चलेंगे तो आप सभी को 12वें क्वेश्चन का उत्तर यहां से मिल जाएगा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर आपको बता के लिखना है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर।
थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 12वें क्वेश्चन का अथवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। क्षत्रिय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण आपको देना है। और आप सभी को यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें मुहावरे का अर्थ आपको लिखना है और साथ में प्रयोग भी आपको करके लिखना है। 13वें क्वेश्चन का अथवे का उत्तर आपको दिया है इस प्रकार से। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 14वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। उपहार में मिले यशोधर के ड्रेसिंग गाउन का वर्णन करके आपको लिखना है इस प्रकार से। और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 14वें क्वेश्चन का अथवे का उत्तर। ओके, थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 15वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और 15वें की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का अथवे का उत्तर आपको मिल जाएगा, जिसमें रेडियो नाटक की कहानी में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, इसके बारे में आपको लिखना है इस प्रकार से। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 16वें क्वेश्चन का उत्तर, जिसमें कुंवर नारायण जी की 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान आपको लिखना है इस प्रकार से। मैं बता देता हूं, सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 रचना लिखना है। भाव पक्ष आपको यहाँ पर लिखना है यहाँ से, और कला पक्ष आपको लिखना है यहाँ से, और साहित्य में स्थान आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 16वें क्वेश्चन का अथवे का उत्तर, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी की 2 रचना आपको लिखना है। भाव पक्ष आपको लिखना है, कला पक्ष आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। ओके, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार का 2 रचनाएं और भाषा शैली साहित्य में स्थान आपको लिखना है। एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 2 रचना आपको लिखना है, और भाषा आपको लिखना है, शैली आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको यहां से लिखना है, ठीक है। थोड़ा जूम करेंगे, ओके, देख ले यहाँ पर। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। 18वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का यहाँ से उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। और 19वें के बाद आप सभी को 19वें क्वेश्चन का अथवे का उत्तर यहाँ पर दिया है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 20वें क्वेश्चन का उत्तर, जिसमें संदर्भ प्रसंग वाक्य नीचे आपको विशेष भी लिखना है इस प्रकार से, ठीक है, देख ले। और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 20वें क्वेश्चन का अथवे का उत्तर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 21वें क्वेश्चन का उत्तर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 21वें क्वेश्चन का अथवे का उत्तर। ओके, और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 22वें क्वेश्चन का उत्तर। 23वें क्वेश्चन का उत्तर आपको स्वयं अपनी किताब से देखकर पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।